लाइफ का एक एस्पेक्ट ऐसा है जिसको वी कांट कंट्रोल, और वो क्यों होता है हमें समझ नहीं आ रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको ट्रैक नहीं किया जा सकता है, उसके पीछे कॉज एंड इफेक्ट है। चाहे आप साइंटिफिकली उसको देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, वो एक अलग टॉपिक है, बट उसके पीछे कॉज एंड इफेक्ट है। इस दुनिया में बिना कॉज के कुछ नहीं होता है, एंड टू सी दैट कॉज एंड इफेक्ट इज वेरी वेरी सिंपल। इसीलिए लोग नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हम लोगों के माइंड बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या? कुछ भी माना हुआ है, किसी ने कुछ कह दिया वो भी मान लिया, किसी और ने कुछ कह दिया वो भी मान लिया, वहां पे क्लैशेस हो जाते हैं। रियलिटी में कभी कोई क्लैश नहीं होता है। 2 + 2 = 4, यहां पे कोई क्लैश है ना। बट एक इंसान के साथ में ये हुआ। अब क्यों हुआ वो आपको जैसे लगता है, आप उस बेस पे बोलने लग जाओ तो हर कोई अलग अलग बातें नहीं बोलेगा, तो वहां पे क्लैश नहीं है। क्लैश मतलब अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हो कि भाई वो बच्चा वहां पर क्यों पैदा हुआ, एक गरीब घर में क्यों पैदा हुआ, एक ऐसे एटमॉस्फेयर में क्यों पैदा हुआ जहां पर उसकी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो रही है, तो ये जाकर के आप किसी साधु महात्मा से या किसी ऐसे बंदे से पूछोगे जो खुद बिलीफ में फंसा हुआ है, तो वो क्या कहेगा? जरूर इसने कोई ना कोई बुरे कर्म करे होंगे, पिछले जन्मों में कुछ ना कुछ किया होगा। अब आपकी लाइफ का कंट्रोल किसके हाथ में है? उस बाबा के हाथ में, जो आपको पता भी नहीं कि वो फ्रॉड है या जेन्युइन है। आज की डेट में 90% से ज्यादा लोग फ्रॉड हैं, मतलब वो अपने फायदे के लिए किसी का भी काट सकते हैं। और मजे की बात क्या है, बहुत लोगों को पता भी नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है जिसके पैरों में आप पड़े हुए हो वही आपकी लाइफ की धज्जियां उड़ा रहा है। तो आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ से पूरी तरह से गया, जैसे ही आपने ऐसा कुछ भी माना। तो है कि आप कुछ ऐसा करो जो थोड़ा सा, अगर बहुत ज्यादा नहीं भी, थोड़ा सा दुनिया से कुछ अलग हो, या जो आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है उससे थोड़ा सा अलग हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही कंजर्वेटिव है, तो वहां पे सब आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी इस एज के बाद में आपकी शादी हो जाएगी, उसके बाद में बच्चे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इंडिया में यही चलता है। मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? इसके बावजूद भी अगर आप कुछ कर जाओ तो कुछ मजा आएगा? नहीं आएगा। जो ये इंटेंस डिजायर होता है लाइफ में कुछ भी करने का, किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने का, वो बहुत ही कम लोगों में होता है। तो वो क्या कह रहे हैं, किसी भी तरह की अचीवमेंट हो, उसकी शुरुआत होती है एक इंटेंस बर्निंग डिजायर फॉर समथिंग डेफिनेट। मतलब वो डिजायर जो अंदर कॉन्स्टेंटली जल रहा हो, ऐसा नहीं कि ऑन ऑफ हो रहा है। ज्यादातर लोगों के साथ ऐसे ही होता है, जो मेरे से क्वेश्चंस भी पूछते हैं कि सर जब आपकी वीडियोस देखते हैं तब तो चार्ज अप हो जाते हैं, उसके बाद में पता नहीं क्या हो जाता है। तो हुआ क्या है कि कुछ देर के लिए वो मेरे कांटेक्ट में आए तो एकदम से जोश आ गया, लेकिन उसके बाद में जो वो एक्चुअल में अंदर से है वो चीज ऊपर आ गई। मतलब एक विशफुल थिंकिंग हर एक के अंदर होती है कि हाँ मेरे को इतना पैसा चाहिए, उतना पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। ये सब क्या है? विशफुल थिंकिंग, जो औरों को देखकर। इसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि जैसे किसी पर्सन को पता लग जाता है कि आप उस पर डिपेंड हो गए हो, अब वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। तो परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? अब हम जड़ तक जा रहे हैं, जड़ से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो आपकी ब्रेन है ना, उसको फर्क नहीं पता है रियलिटी में और इमेजिनेशन में। इसका प्रूफ क्या है? सपने आते हैं आप लोगों को रात को जब सोते हो तो? कितने हैं जिनको सपने आते हैं? कोई ऐसा भी है जिसको आज तक कोई सपना नहीं आया? एनी जिंदा लाश ऑफ दिस काइंड? तो है वो सपना, यानी एक्चुअल में कुछ भी नहीं हो रहा है। यानी आप उड़ रहे थे, उड़ते उड़ते, मतलब एक्चुअल में नहीं उड़ रहे थे, सपने में उड़ रहे थे, उड़ते उड़ते एकदम से किसी से टक्कर हुई और पानी में गिर गए, वहां पर कोई मगरमच्छ आया आकर के आपको खा रहा है। तो उसकी वजह से जो बॉडी में रिएक्शंस होते हैं, सब कुछ जल्दी चाहिए। ये है वो सबसे बड़ी क्वालिटी अगर लाइफ में एक्चुअल में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो। पेशेंस। थोड़ा सा भी कोई चीज लेट हो जाए, इंपेशेंट हो जाते हैं। अपने बिहेवियर को ध्यान से ऑब्जर्व करो। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? क्या हम बहुत ही इंपेशेंट नहीं है? और अगर आपको कुछ भी बड़ा अचीव करना है, छोटा मोटा करना है, तो उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा, वो तो वैसे भी हो ही जाएगा। कुछ नहीं भी करोगे तब भी कुछ ना कुछ तो सेटिंग कहीं ना कहीं किसी ना किसी की हो ही जाती है। बट आई एम सेइंग, अपने बेस पे कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए कितना पेशेंस चाहिए। अगर पेशेंस आपके अंदर है तो आप फोकस रह सकते हो।